हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संकल्प 01 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो विज्ञान का सेकंड चैप्टर होने वाला बच्चों, जो कि अम्ल क्षारक और लवण है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक बन जाता है बच्चों, वो होता है अम्ल, ठीक है। अम्ल यानी एसिड होता क्या है। तो बच्चों सिंपली अगर हम बात करें तो अम्ल क्या होता है, तो जो जलीय विलयन में, ठीक है, क्या करता है, ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे, जलीय विलयन में जब घुलेंगे और वो H+ आयन देंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे। अम्ल का स्वाद कैसा होगा, तो खट्टा होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल कौन कहलाएंगे, जो जलीय विलयन में घुलेंगे, ठीक है, और घुलने के बाद H+ अगर आयन देंगे यानी हाइड्रोजन आयन देंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे बच्चों। तो अम्ल का कुछ विशेषता होना चाहिए, ठीक है। तो अम्ल का क्या विशेषता होता है, तो देख लेते हैं अम्ल का विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पर अम्ल की विशेषताएं देखते हैं, अम्ल कैसा होता है। तो अम्ल जो होता है बच्चों, वो होता है, जो स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है और यह क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है बच्चों, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर धातुओं से अभिक्रिया कर H2 गैस निकलता है, ठीक है। जब अम्ल को हम धातुओं से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, उसमें H2 निकलता है, H2 गैस निकलता है यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए HCl ये तो है, ये आपका क्या है, अम्ल है। अब इसमें हम क्षार जोड़ देंगे, ठीक है, NaOH, ठीक है, NaOH। अब यहाँ पर देखिएगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये मिला के क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl, ठीक है, और प्लस H2O बना दिया। क्या बोला जा रहा है, धातु, सॉरी ये तो आपका सॉल्ट बनने का प्रोसेस हो गया ना। चलिए धातु से हम लोग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। धातु से कैसे रिएक्शन होगा, जैसे HCl, ठीक है। तो HCl को हम धातु कौन हो जाएगा, जैसे हम लोग ले लिए एल्युमिनियम Al, ठीक है, एल्युमिनियम ही ले लिए सिंपली। तो अगर एल्युमिनियम क्या करेगा, अब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा AlCl2 बनाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है प्लस H2 यही होगा। तो यहाँ पर इसको अब बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पर देखिए जो Al है वो 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है वो 2 मोल हो जा रहा है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये हो गया आपका बैलेंस पूरा। तो ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जब हम जो अम्ल होता है बच्चों, उसको जब हम धातु से रिएक्शन करते हैं तो क्या निकल रहा है, हमको हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला आपका क्या पॉइंट बनता है, तो अगला जो है वो है क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, ठीक है। हाँ, तो ये परफेक्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे NaCl जो बनाया ना अभी, वो जैसे देख लीजिए HCl, ठीक है, ये आपका एक अम्ल है, इसको हम लोग क्षार से रिएक्शन करेंगे तो प्लस में क्या कर देंगे, NaOH, ठीक है। ये जब रिएक्शन करेगा बच्चों तो क्या बना देगा, तो ये बनाएगा आपका NaCl, ठीक है, क्या बनाएगा NaCl प्लस क्या बनाएगा H2O, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Na जो है वो 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 मोल, हाइड्रोजन 2 मोल, एक यहाँ एक यहाँ, तो हाइड्रोजन 2 मोल, यहाँ पर भी 2 मोल। ये पूरा तरह बैलेंस है तो उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल हो गया वो किसका, अम्ल का है। मतलब जो अम्ल क्या कर रहा है,
तो जो क्षार से जब हम अम्ल को अभिक्रिया करा रहे हैं, अम्ल को हम क्षार से जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, तो नमक मिल रहा है। लवण, लवण बोलने का मतलब है नमक, ठीक है। यानी NaCl क्या है, नमक का सूत्र होता है, तो हमको नमक मिल गया NaCl के रूप में। और क्या मिला, H2O जो कि जल का होता है सूत्र, तो हमको जल और क्या लवण मिल रहा है जब हम क्षार से अभिक्रिया कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, तो उसके बाद आप देखिएगा धातुओं का संचालन करते हैं, ठीक है। जो आपके अम्ल होंगे बच्चों, वो क्या करेंगे, तो अम्ल करते हैं आपके विद्युत का ये सुचालक होता है, ठीक है। अम्ल जो होता है वो विद्युत का सुचालन करते हैं, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। ये जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में क्या करते हैं, ये H+ आयन देते हैं ना, इसीलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालन करते हैं। आगे देखिएगा तो अम्ल के कुछ उदाहरण होंगे बच्चों, तो अम्ल के उदाहरण देख लेते हैं, अम्ल किसके किसके उदाहरण हैं, ठीक है। कौन कौन सा अम्ल का उदाहरण हो जाएगा बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर HCl, ठीक है। HCl जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका होता है, ठीक है। तो HCl को क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा H2SO4, ठीक है। H2SO4 जो होता है बच्चों, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद आप ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। सब सूत्र आपको इक्वेशन बनाने में काम आएगा, ठीक है। जब आप रिएक्शन कीजिएगा तो उसमें काम आएगा। उसके बाद NaO3, ठीक है। NaO3 ये किसका होता है, तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल का होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा CH3COOH, ठीक है। जो आपका CH3COOH जो होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है, एसिटिक अम्ल का ये उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला आपका जो टॉपिक बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है क्षार, यानी बेस होता क्या है। तो बस सेम वही होगा, क्या कर रहे हैं, किसी भी हम वस्तु को जब हम जलीय विलयन में डाल रहे हैं और क्या हो रहा है, जब OH- रिलीज हो रहा है, तो वैसे यानी हाइड्रोक्साइड आयन अगर निकल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्षार बोलेंगे। क्या दिया गया है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, तो उसको हम क्षार कहते हैं, ठीक है, वो क्षार कहलाते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषता है देख लेते हैं, तो क्षार की देख लेते हैं विशेषता में क्या क्या हो जाएगा बच्चों। तो क्षार का कुछ ये विशेषताएं होती है, जैसे क्षार का जो स्वाद होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो कड़वा होता है। इसका स्पर्श में साबुन जैसा, ठीक है, स्पर्श जब करते हैं क्षार को, तो ये साबुन जैसा हम लोग को प्रतीत होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है बच्चों। जो आपका क्षार होता है ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल से ये अभिक्रिया करके क्या बना देता है, लवण और जल बनाता है। सेम वही जो अभी आपको हमने एग्जाम्पल दिया था, HCl प्लस NaOH, ठीक है, इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं ना, HCl प्लस NaOH, ठीक है। ये जब रिएक्शन कराएं तो क्या बना था, तो ये बना था NaCl प्लस H2O, यही बना रहा था। तो देखिए जो ये अम्ल है, ठीक है, ये क्या है आपका NaOH, क्या है, तो NaOH आपका क्षार है। जब इसको अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं, HCl अम्ल से हम जब अभिक्रिया कर रहे हैं बच्चों, तो ये क्या बना रहा है, तो ये आपका नमक बना रहा है जो कि NaCl है, और क्या बना रहा है, तो H2O बना रहा है, ठीक है, H2O यानी जल भी बना रहा है। वही सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल कुछ होगा, कुछ उदाहरण होगा बच्चों, तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो क्षार के जो उदाहरण हो जाएंगे वो हो जाएंगे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद CaOH का होल 2 होता है बच्चों, जो कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण होगा। समझ आ रहा है ना। अगला जो आपका टॉपिक बन जाता है बच्चों, वो होता है लवण, ठीक है, यानी सॉल्ट। अब देखिए सॉल्ट बनता कैसे है, तो हमने अभी देखा कि जो अम्ल था, ठीक है, अम्ल को अगर हम लोग क्षार से मिला रहे हैं बच्चों, तो क्या बन जा रहा है, तो हम लोग का नमक बन रहा है, लवण बन रहा है ना। तो वो कैसे बन रहा है, ठीक है, तो उसके
पीछे एक प्रोसेस होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अम्ल, अम्ल में यहाँ पर देखिएगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे अम्ल और क्षार का हम लोग रिएक्शन करेंगे, ठीक है, अभिक्रिया कराएंगे, तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यानी उत्पाद बनेगा बच्चों, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लवण बोलेंगे। अब देखिएगा ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा HCl जो कि आपका अम्ल होगा बच्चों। उसके बाद क्या है, NaOH, NaOH क्या है बच्चों, तो क्षार है जो कि अभी हमने देखा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का सबको दोनों को मिला के इसका जब रिएक्शन करेंगे बच्चों तो क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका NaCl प्लस H2O। ठीक है, NaCl किसका उदाहरण हो जाता है, तो हम लोग का नमक का हो जाता है। किसका होता है बच्चों, नमक। और क्या बन रहा है, H2O जो कि जल होता है बच्चों। क्या होता है, जल। तो दोनों बन रहा है मेरा, यानी नमक बन रहा है। नमक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है, नमक को ही क्या बोलते हैं बच्चों, तो लवण बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो आपका आपका अभिक्रिया हुआ बच्चों, इसी अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे उदासीनीकरण के नाम से भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए बच्चों एग्जाम में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया हम लोग करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस यही आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों। उसके बाद आप देखिएगा, तो अगला जो आपका टॉपिक हो जाने वाला बच्चों वो क्या है, अम्ल और क्षार की शक्ति यानी pH मान। ठीक है, pH मान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको काम आने वाला है। क्लास 11th में तो ये खास करके आपको काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा pH स्केल। ठीक है, जो pH स्केल होता है बच्चों वो कितना होता है, ठीक है, तो pH स्केल जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक होता है। ठीक है, pH स्केल जो होता है वो 0 से 14 तक होता है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, अगर pH मान, ठीक है, pH मान अगर होगा बच्चों आपका 7 से कम, ठीक है, क्या होगा, अगर सॉरी pH मान जो होगा वो 7 से अगर कम होगा, हाँ सॉरी 7 से अगर कम होगा तो क्या होगा बच्चों, तो वो अम्लीय होगा। लेकिन अगर pH मान जो होगा वो बराबर होगा 7 के तो वो उदासीन हो जाएगा। लेकिन pH मान जो होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा किससे, 7 से, तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा बच्चों। तो इसमें महत्वपूर्ण जो pH मान है वो भी आप याद कर लीजिएगा, क्या क्या pH मान आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिएगा, आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान कितना होता है। ठीक है, तो बच्चों याद कर लीजिएगा, जो शुद्ध जल होगा उसका pH मान हमेशा क्या होगा, 7 के बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद है पेट का अम्ल। पेट का अम्ल बोलने का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों। तो इसका जो pH मान होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये लगभग 1 से 2 के बराबर होता है। ठीक है, 1 से 2 के बराबर होता है बच्चों। उसके बाद साबुन का pH मान क्या होता है, तो साबुन का pH मान जो होता है बच्चों वो होता है आपका वो 9 से 10 तक होता है। ठीक है, कितना होता है, 9 से 10 तक इसका pH मान होता है। उसके बाद रक्त का अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, रक्त का क्या होता है, तो ये 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 ये होता है रक्त का pH मान। pH मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक रहने वाला बच्चों वो क्या है, तो अगला आपका टॉपिक है प्रबल और दुर्बल अम्ल एंड और क्षार। ठीक है, तो प्रबल और जो दुर्बल अम्ल और क्षार क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रबल अम्ल किसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आ जाता है प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल होता क्या है बच्चों, तो जो पूरी तरह क्या करे, जो पूरी तरह आयनित हो, यानी पूरी तरह टूट जाए। क्या हो जाएगा, पूरी तरह टूट जाए, तो उसको क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। ठीक है,
तो जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, HCl, H2SO4, ठीक है। और वही अगर हम बात करें दुर्बल अम्ल का, ठीक है, तो दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे बच्चों, जो आंशिक आयनित हो, ठीक है, जो क्या होगा, आंशिक आयनित हो, तो यानी जो अच्छे से टूटता नहीं है, जैसे CH3COOH, ठीक है, इसमें क्या टूटेगा, तो ये टूटता है CH3COOH, ये कुछ इस टाइप से टूटता है, जो कि पूरी तरह नहीं टूटता है बच्चों, इसमें H सिर्फ अलग होगा, समझे। अब अगला आपका जो हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, तो अगला आपका होने वाला बच्चों अम्लों के रासायनिक गुण। अब अम्ल के क्या रासायनिक गुण होते हैं, तो जब हम लोग अम्ल का धातु से अभिक्रिया करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, तो देखिए धातु Zn यानी जिंक अगर हम ले लेते हैं, उसको क्या किए, उसको हम अभिक्रिया कराएंगे किससे, 2HCl से, ठीक है, तो वो अभिक्रिया के दौरान क्या बना देगा उत्पाद, तो वो बनाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा, समझ आ रहा है ना। ये धातु के साथ रिएक्शन होता है अम्ल का। उसके बाद धातु आपका कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता है बच्चों। अब धातु जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो देखिए कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट क्या होता है, ठीक है, तो धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3 प्लस 2HCl, ठीक है, ये जब अभिक्रिया करेगा बच्चों, ये सब आपको एकदम याद कर लेना, एकदम कंठस्थ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 2NaCl प्लस H2O और क्या है CO2, ये आपका रिलीज होता है। चलिए अगला देखते हैं, तो अगला आपका क्षार से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। क्षार से हम लोग अभिक्रिया कैसे कराएंगे बच्चों, ठीक है, तो क्षार का हम लोग जब अभिक्रिया कराएंगे तो HCl, ठीक है, HCl और NaOH, जब दोनों को हम लोग अभिक्रिया करते हैं बच्चों तो क्या बनेगा, ठीक है, तो अम्ल को जब हम लोग क्षार से अभिक्रिया करते हैं बच्चों तो क्या बनता है, NaCl और H2O, जो कि हमने बहुत बार रिपीट किया। उसके बाद आपका आ जाता है क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल के तो हम लोग देख लिए, अब क्षार के रासायनिक गुण क्या होंगे बच्चों, तो क्षार के जो रासायनिक गुण होने वाले हैं वो है, वो अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा, तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा जैसे ये हो गया आपका NaOH, जो कि आपका क्षार है, उसको हम अभिक्रिया कराएंगे किससे, HCl, ठीक है, दोनों का जब अभिक्रिया होगा बच्चों तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा धातु लवण से अभिक्रिया, ठीक है, क्या बोल रहा है, धातु लवण के साथ अभिक्रिया, यानी अब देख लेते हैं इसका रिएक्शन कैसे बन रहा है, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, ठीक है, 2NaOH, तो ये जब रिएक्शन करेगा बच्चों तो क्या बना देगा, तो ये बनाएगा CuOH का होल 2, ठीक है, जो कि ये अवक्षेप होगा, और क्या बनेगा Na2SO4, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, तो अगला जो होने वाला है वो है आपका दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है। हम लोग का दैनिक जीवन जो होता है बच्चों, उसमें जो आपका पीएच का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पीएच जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पेट का अधिक जो अम्ल होता है वो क्या होता है, अपच होता है, ठीक है, पेट में जो अधिक अम्ल होता है वो अपच होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। दांत का जो क्षार पीएच होता है यानी वो कितना होता है, 5.5 पर, ठीक है, क्या होता है, पीएच जो होगा वो क्या होगा, कम होगा किससे, पीएच, हाँ, कम होगा अगर 5.5 से, तो क्या होगा, दंतक्षय होता है बच्चों, ये याद कर लीजिएगा। अब मृत्यु का पीएच खेती में महत्वपूर्ण, सॉरी मृदा का पीएच जो होता है वो खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा, ठीक है,
वर्षा का जल में जो अम्लीयता आता है, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका पुट्टी वगैरह किया हुआ जो घर होता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है अम्ल वर्षा की वजह से, ठीक है। तो उसका जो पीएच मान होता है, उसके पीएच पर ही बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों। उसके बाद आपका जो टॉपिक अगला रहने वाला है, वो आपका टॉपिक है सामान्य लवणों के गुण, ठीक है। यानी जो सामान्य आपका लवण होगा बच्चों, उसके क्या क्या गुण होंगे। तो जैसे देखिएगा, पहला तो वो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है, ये एक सामान्य लवण का गुण होता है बच्चों। इसका उपयोग क्या होता है, तो ये इसका जो उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का, वो केक बनाने में किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, ठीक है। ये सब में यूज होता है। उसके बाद आपका होता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है। क्या होता है, Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है, क्या क्या करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं वॉशिंग सोडा का। तो इसका यूज करते हैं हम लोग कपड़े धोने में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जल को मुलायम करने में, यानी जल को पतला करने में करते हैं बच्चों, ताकि हम लोग का जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई जो वाटर होता है यानी जल होता है, वो थोड़ा मोटा लगता है पीने में, कुछ अच्छा लगता है। तो ये क्यों होता है, तो ये जो आपका जल का घनत्व होता है, उसमें भी डिपेंड करता है। तो वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज़ क्या करते हैं, जल को मुलायम करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरा, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया बच्चों, इस बार भी चांस आपका बनेगा, टेंशन मत लीजिए, ये सब एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। एकदम यही से क्वेश्चन आता है बच्चों। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। जिप्सम को गर्म करने से बनता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं बच्चों, ठीक है, जिप्सम मतलब समझ में आ रहा है ना, जिप्सम का अभी सूत्र बताए ना क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है बच्चों CaSO4 2H2O, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग गर्म करेंगे बच्चों। तो जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और क्या करेगा, हाफ H2O जो होगा वो रिलीज कर देगा बच्चों। अब इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किस में करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं बच्चों, वो करते हैं मूर्ति बनाने में, प्लास्टर करने में। जो आप लोग देखे होंगे कि जो आपका बहुत बच्चों का हाथ वगैरह अगर टूट जाता है, किसी का अगर हाथ वगैरह टूट जाता है, ठीक है, तो उसमें जो पट्टी के ऊपर जो आपका पॉलिस्टर होता है, उसको करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी पुट्टी का भी बात कर सकते हैं, ठीक है, पुट्टी आपने देखा होगा, बस उसका भी यूज़ करते हैं इसी में। उसके बाद आपका जो टॉपिक बनता है वो है क्रिस्टलीय जल, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो कुछ लवणों में निश्चित संख्या में जल अणु जुड़े होते हैं, ठीक है। कुछ लवणों में क्या होता है, निश्चित मात्रा में जल के अणु जुड़े रहते हैं, यानी जल के कुछ पार्टिकल उसमें उपस्थित होते हैं बच्चों, ठीक है। इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा CuSO4 5H2O। क्या हो जाएगा, CuSO4 5H2O। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल की हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।